बल्कि ये हमसे वक्फ को छीनने के लिए और वक्फ के कानून को और कमजोर करने के लिए लाया गया है। पहले से ही वक्फ बोर्ड में मेंबर हुआ करती है महिलाएं। और सरकार को चाहिए कि वो धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बिल संशोधन 2024 के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आसपास की भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद आए हैं और इस धरने को सफल बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हम अब लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बिल के बारे में उनकी क्या राय है और वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैं खालिद अख्तर, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और सीकर, राजस्थान सीकर से मैं यहाँ आया हूँ। आप राजस्थान से? जी, राजस्थान से मैं आया हूँ और सीकर एक शहर है वहाँ पर, और मैं अपने करीब जो है 20-22 साथियों के साथ में आया हूँ सीकर से। रात को मैं आया हूँ यहाँ पर। जी तो सर, वक्फ संशोधन बिल 2024 जो है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं इस बार? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बगैर बात के, बिला वजह सरकार इन कामों में दखल न दे। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर समाज को, हर धर्म को, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और सरकार को चाहिए कि वो धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, ना किसी को प्रमोट करे और ना किसी को जो है रास्ते से रोके। और ये जो बिल है, आपको पता है कि ये जो वक्फ जो होता है, वक्फ वो संपत्ति होती है जिसको कोई मुसलमान खुदा के नाम पर दान कर देता है, उसको वक्फ कहा जाता है। और वो इसलिए दान करता है कि मुस्लिम समाज को इसका फ़ायदा मिले। अब सरकार को क्या इसमें प्रॉब्लम है? सरकार चाहती है कि किसी जरिए से इस पर कब्जा कर ले वो। आप देखिए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत ये हो गई है इस वक्त कि हम लोग SC और ST से भी नीचे हमारी तालीम हालत पहुंच गई है। इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के जरिए जो इनकम होती है, उस इनकम के ज़रिए से हम समाज को उत्थान का काम करते हैं, समाज को उठाने का काम करते हैं और समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इस कमीशन से हमको सरकार की जो है नीयत पर पूरी तरह ये शक है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम समाज की जो विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, वो बिल्कुल रुक जाए। तो सर, सरकार का ये कहना है कि जो वक्फ व जो ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ जो दावे किए जा रहे हैं वो ज़बरदस्ती भी ली जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, कुछ भी नहीं है। मुसलमान कोई भी होता है अपनी मर्ज़ी से दान करता है। वो ये कहता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी में, मस्जिद है, ये मदरसा है, ये स्कूल है, ये ज़मीन है, ये मैंने खुदा के नाम पर दे दी है। और खुदा के नाम पर देने का मतलब होता है कि उसका कोई अधिकारी नहीं होता, उसका कोई वारिस नहीं होता। वो सिर्फ मुसलमानों के भलाई के, उसका जो फ़ायदा होगा उसको चलाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की होगी और उससे जो इनकम होती है वो मुस्लिम समाज के उत्थान के काम आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब बाहर के लोग इसके अंदर कब्जा कर लेंगे तो ये लोग मुसलमानों के उत्थान का, मुसलमानों की भलाई का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें शक है इस बारे में बोल रहा हूँ। और इस वक्त एट प्रेजेंट ये बहुत अच्छा चल रहा है। सरकार क्यों दखल देना चाहती है इसमें, हम ये समझ में नहीं आता हमारे लिए। आगे अगर ये बिल निरस्त नहीं होता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति है कि हम अंतिम जो है उस तक प्रयास करेंगे। हमारे जो है जहाँ तक प्रयास होगा लोकतांत्रिक तरीके से, हम कोई भी अलोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाएंगे इसके अंदर जिसमें कि किसी भी रास्ते चलते किसी इंसान को तकलीफ़ हो। जैसा आज हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, उसी तरह से हमारा प्रोटेस्ट करेंगे। हमने ये भी देखा है कि पंजाब में जब किसानों को उनके बिलों से रोका गया तो उन्होंने कई सालों तक धरने प्रदर्शन किए जिसमें 400-500 लोगों की जानें भी चली गई। हम वो रास्ता भी अपना सकते हैं कि हम बहुत लंबा प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक हमारा पूरा ये है कि जब तक ये प्रोटेस्ट हमसे सरकार वापस नहीं लेगी, हमारा प्रोटेस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा इसमें, क्यों कि सरकार अननेसेसरीली हमारे इस मामले में दखल दे रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इनामुर रहमान है जी, मैं जमात इस्लामी से हूँ। सर, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो बिल है ये वक्फ के बारे में, वक्फ को बेहतर बनाने के लिए और डेवलपमेंट के नाम से लाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वक्फ को डेवलप करने के लिए या उसकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि ये हमसे वक्फ को छीनने के लिए और वक्फ के कानून को और कमज़ोर करने के लिए लाया गया है, जो मुसलमानों को और मिली ऑर्गेनाइजेशन को, मुस्लिम पब्लिक को ये मंजूर नहीं है। इसीलिए लोग यहाँ सड़कों पर निकले हुए हैं।
लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो संशोधन बिल में लाए जा रहे हैं वो मतलब अच्छे के लिए ही लाए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सरकार का कहना है, मेरी चीज़ है, मेरे मज़हब की चीज़ है, तो मैं बताऊंगा ना कौन सी चीज़ अच्छी है या गलत है, या सरकार मुझे बताएगी। कल तो सरकार ये कहेगी नहीं, नमाज आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, हम तो आपके लिए अच्छाई के लिए कह रहे हैं, रोज़ा ऐसा नहीं ऐसे रखो। ये तो हमारा रिलीजियस मैटर है ना, ये तो हमारे स्कॉलर्स बताएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी बताएगी, उसकी लीडरशिप बताएगी, उलमा इकराम बताएंगे, ना कि गवर्नमेंट हमें डिक्टेट करेगी कि तुम ऐसे करो, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, प्रोटेस्ट होंगे, जो भी लीगल वे हो सकता है, लीगल तरीके से हम एहतियाज करेंगे। तो इसका जो उपाय है, जो इसका वो कोर्ट में जाकर नहीं हो सकता? नहीं, कोर्ट जहाँ, जब तक पार्लियामेंट में, कोर्ट क्यों जा सकते हैं? जब तक पार्लियामेंट में, जब तक तो पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट से बात आगे निकल जाएगी तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। अभी तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगा अभी तो ये बिल बना ही नहीं है, जी। क्यों, कैसे आ गए आप? अगर वापस नहीं लेती है तो फिर कोर्ट में जाएंगे। मतलब लीगल जो भी रेमेडीज़ हो सकती हैं हम सबको एक्सप्लोर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशफाक आलम है और मैं हरियाणा राज्य के नूह ज़िले का रहने वाला हूँ। जी, ये जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रा हमें बताएं। हम ये सोचते हैं कि वक्फ जो है, वक्फ की जो संपत्ति होती है वो मुस्लिम समाज ने अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ कर रखा है, डोनेट कर रखा है, तो लिहाजा उसकी देख रेख की ज़िम्मेदारी, उसको संभालने की ज़िम्मेदारी भी मुसलमानों की है। अभी तक वक्फ बोर्ड हुआ करता है हर राज्य में, जो इसकी देख रेख करता है, उसके सभी सदस्य मुसलमान हुआ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से देश के मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों की हिफाजत और बेवाओं को और बच्चों को छात्रवृत्ति भी वक्फ बोर्ड से दी जाती है। तो बहुत इसमें महिलाओं को हिस्सा देने की जो बात कही जा रही है, बोर्ड में शामिल करने की बात कही जा रही है, ये आप लोगों को कहाँ किस हद तक सही लगता है? पहले से ही वक्फ बोर्ड में मेंबर हुआ करती हैं महिलाएं। किसने कहा कि नहीं हुआ करता था? महिलाएं हुआ करती थी हरियाणा वक्फ बोर्ड में। इससे पहले फजरी बेगम हमारी रही है मेंबर, उससे पहले और मेंबर थी। अब भी जो महिला है, एक महिला जो है उसमें ज़रूरी है कि एक महिला कम से कम तो मेंबर होगी। महिलाओं को मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाएं आगे आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या दिक्कत है? मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से दिखा रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत अलग तरीके से इस चीज़ को दिखा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, आजकल ये कहा जाता है कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, गोद में बैठी हुई मीडिया है, तो उसी तरह से उस बात को एक्सप्लेन करती है। लेकिन सही मानों में ये है कि ये बिल मुसलमानों के भविष्य को अंधकार में करने के लिए है, समझा ना? जी, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, बताइए वक्फ बिल के बारे में आप क्या आपकी राय है? जो संशोधन बिल 2024 है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो वक्फ है, सबसे पहले तो हमें समझना होता है कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ क्या होता है? किसी आदमी के ज़रिए कोई ज़मीन, अपनी पर्सनल ज़मीन को अल्लाह के नाम कर देना, यानी कि अब उसके मालिक कौन हो गया? अल्लाह हो गया है, तो ये वक्फ होता है। और उसको जो है किस लिए वक्फ किया जाता है? कि लोगों की भलाई में जो है वो इस्तेमाल हो। वहाँ मस्जिद बने, मदरसे बने, शिक्षा के तालीम के इदारे बने, वहाँ यतीम खाने बने, और या कोई दुकानें बने तो रिवेन्यू जो है उसका वो पब्लिक को जो है इस्तेमाल हो, तो ये वक्फ का पर्पज़ होता है। लेकिन सरकार क्या चाह रही है? वो इसको ख़त्म करना चाह रही है। वो चाहती है कि इसको जो है गवर्नमेंट की लैंड हो जाइए, जैसे डीडीए की लैंड होती है, पीडब्ल्यूडी की लैंड होती है, इसीलिए चाह रहे हो वक्फ की लैंड भी वो डीडीए की लैंड हो जाए। अब हिंदू धर्म में भी तो वक्फ होता है, वहाँ वक्फ दूसरी, वहाँ वक्फ नहीं कहते हैं, वहाँ जो है कुछ और कहते हैं, तो वहाँ भी इसका ये होता है, तो मुसलमानों में भी होता है। अभी जब रामलीला का मुकदमा लड़ा गया तो किस नाम पे लड़ा गया? बाबरी मस्जिद रामलीला का, ये कहा गया कि ये रामलीला की ज़मीन है। तो इसी तरह वक्फ भी जो है वो अल्लाह की ज़मीन होती है, उसका कोई मालिक नहीं होता, वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम होती है और वो पब्लिक के लिए होती है। और जो सरकार चाहती है वो ये ज़मीन को ग्रैब करके वो अपने जो उद्योगपति हैं या अपने जो लोग हैं उनको जो है बांटना चाह रही है। और जो वक्फ बोर्ड होता है उसके अंदर अपने लोगों को ला के बैठाना चाहती है कि जैसे मन चाहे वो ऐसे काम करे। तो इसमें जैसा कहा जा रहा है कि महिलाओं को शामिल किया जाएगा और हिंदुओं को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महिलाओं को शामिल कर सकते हैं आप, बिल्कुल। महिलाओं को क्या दिक्कत है? महिलाएं हर जगह आगे बढ़ रही है, तो वक्फ बोर्ड में लाने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात है कि हिंदू क्यों आए उसमें, क्योंकि जो हिंदू को पता ही नहीं कि शरीयत क्या होती है। जब तक शरीयत के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, वक्फ के बारे में मालूम नहीं होगा तो वो क्या करेगा उसको बोर्ड का? उसको तो पता नहीं होगा ना।
ट्रिब्यूनल को वो ख़त्म करना चाहते हैं कि ट्रिब्यूनल ख़त्म हो जाए, डीएम को दे दिया जाए। डीएम को क्या पता शरीयत क्या होती है? जब तक शरीयत के बारे में नहीं पता होगा उसको, डीएम को, तो क्या वक्फ की हिफाजत करेगा? 2 साल एक डीएम आता है, 2 साल के एक ज़िले में आता है, 1.5 साल के लिए आता है, 6 महीने के लिए आता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब तक वो समझेगा, जब तक उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या कर पाएगा? नथिंग। तो इसलिए सरकार जो है इसकी ज़मीन को जो है कब्ज़ा करना चाह रही है, अपने लोगों को बिठाना चाह रही है। ये उसके उद्देश्य, जो असल उद्देश्य है, उसको ख़त्म करना चाह रही है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुबशिर है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदर्शन में आए लोग जिनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि लोग वक्फ संशोधन बिल 2024 के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है और इसे लेकर इनकी आगे की रणनीति क्या है। तो इसी मुद्दे से जुड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें समाचार गाँव।